मेरा नाम अभिषेक है। मेरी दो बहनें हैं। मैं अपने माँ बाप का बहुत लाडला हूँ। मेरे माँ बाप ने बचपन से ही मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। मेरे पिता 4 साल पहले गंभीर बीमारी की वजह से मर गए थे। इस वजह से घर की सारी जिम्मेदारी और बहनों की शादी की जिम्मेदारी भी मेरे सर पर आ गई। मैंने अपनी बड़ी बहन की शादी करने में देरी नहीं लगी। अभी मेरी एक बहन रह गई थी। उसके लिए भी एक अच्छा रिश्ता तलाश कर रहा था। मैंने पढ़ाई छोड़कर काम करना शुरू कर दिया। मेरी माँ भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। मेरा बहुत ख्याल भी रखती थी। मैं जब भी माँ को कहता कि मैं शहर से बाहर चला जाता हूँ नौकरी करने के लिए, तो वह मुझे भेजने से साफ इनकार कर देती थी। मुझे नहीं मालूम था कि माँ मुझे घर से बाहर क्यों नहीं जाने देती। रात को भी माँ मुझे कहीं नहीं जाने देती थी। जबकि मैं बड़ा हो गया हूँ, तब भी माँ मुझे बहुत कम बाहर जाने देती थी। एक दिन मैं यूं ही माँ से पूछा कि माँ, आपको क्या हो जाता है जब मैं बाहर जाता हूँ? रात के वक्त तो माँ मुझे कहती कि बस एक वजह है जिसकी वजह से मैं तुम्हें घर से बाहर नहीं जाने देती हूँ। मैं तो माँ की बात सुनकर खामोश हो जाता था। अभी मेरी एक बहन और कुंवारी थी, मगर मेरी माँ अभी तक मेरी शादी नहीं करना चाहती थी। मैं कभी कभी सोचता था कि माँ को तो अपनी बेटे से की शादी की कभी कोई शौक नहीं होता है, मगर मेरी माँ को तो अभी तक मेरी शादी की कोई फिक्र भी नहीं थी। मैं तो बस माँ की इन पाबंदी में फंसकर रह गया। रात के वक्त मैं कमरे में बैठा हुआ था। अचानक ही मेरी तबीयत खराब लगने लगी। मुझे घबराहट और बेचैनी होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दम घुट रहा है। मैं कमरे से बाहर आ गया। माँ अभी तक जाग रही थी। पहले तो कभी माँ इतनी रात तक नहीं जागती थी, मगर आज ना जाने क्यों जाग रही थी। मैं आगे बढ़कर माँ के पास गया तो माँ मुझे देखते ही मेरी तरफ जाकर परेशानी से पूछने लगी, तुम ठीक तो हो? मैं हैरत से माँ को देखने लग गया। अभी मैं माँ को कुछ भी नहीं बताता था कि मुझे कुछ हुआ है, तो फिर भी माँ को कैसे पता चलेगा कि मैं ठीक नहीं हूँ। वह मेरे लिए परेशान हो गई। मैंने कहा कि माँ, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन माँ को मुझे कहने लगी, अगर कोई बात है तो बताओ। तुम इतनी रात को अपने कमरे से बाहर इस वक्त क्या कर रहे हो? तुम ठीक तो हो? मैं माँ की तरफ देखकर इनकार में सिर हिला दिया। कोई बात तो जरूर थी जिसकी वजह से माँ इतना परेशान हो गई थी। मैं जब उनको कहा कि कुछ नहीं हुआ, तब जाकर माँ को कुछ सुकून मिला और वह कमरे में चली गई। लेकिन मुझे खुद अपनी हालत का नहीं पता था कि मुझे क्या हो रहा था। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। काफी देर तक मैं बाहर ही टहलता रहा। फिर मैं अपने कमरे में आ गया और सो गया। रात को ना जाने किस वक्त मेरी आंख खुली। मैंने देखा कि माँ मेरे पास ही थी। मैं हैरत से माँ की तरफ देखा, जो मेरे पास बैठी हुई थी। माँ को कुछ दिनों से ना जाने क्यों मेरी इतनी फिक्र लगी हुई थी। मैंने माँ की तरफ देखा और कहा, माँ, आप इतनी रात को यहाँ पर कैसे और क्यों मेरे पास बैठी हो? आप अभी तक सोई नहीं? माँ ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मैंने कहा, क्यों? मुझे क्या हुआ है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप आराम से जाकर सो जाओ। उन्होंने मुझसे कहा, ठीक है, मैं चली जाती हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। यह कहते हुए कमरे से चली गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बुखार हो रहा है और मेरे सर में बहुत तेज से दर्द हो रहा था। अगले दिन तक मुझे बहुत तेज बुखार था। माँ ने मुझे कहा वह किसी तांत्रिक बाबा से मेरे लिए कुछ ले आएंगी। मैं माँ से कहा, क्यों, मुझे ऐसा क्या हो रहा गया है? पहले भी तो बुखार हो जाता था। तांत्रिक बाबा के पास जाना जरूरी है? और जबरदस्ती मुझे उसे तांत्रिक के पास ले गई। वह बाबा मुझे अजीब सी नजरों से बोल रहा था। उसने मुझे एक गिलास पानी दिया। जैसे ही मैंने वह पानी पिया, उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। जब मेरी आंख खुली तो मैं कमरे में अकेला था। माँ भी कमरे में नहीं थी। मैंने माँ को आवाज दी तो माँ कमरे के अंदर आई।
मैंने माँ से कहा, उस बाबा ने मुझे पानी में क्या डालकर ऐसा क्या पिलाया था? माँ मुझे कहने लगी, उन्होंने एक दवाई पिलाई थी जिसे तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। क्योंकि मुझे इन सब पर कोई भरोसा नहीं था। मैं इन ढोंगी बाबाओं को अच्छे से जानता था। उस दिन के बाद माँ की अजीब रवैये हो गया। मैं जब भी उन्हें कुछ कहता, वह उस दिन से कोई काम नहीं करती थी। अब तो वह मेरी कोई बात भी नहीं सुनती थी। जब भी मैं उन्हें कहता कि मुझे कहीं नहीं जाना है तो गुस्सा करती थी। मुझे तो उनकी बातें कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर उन्होंने हो क्या गया है। एक दिन ऐसे ही मुझे गुस्सा आ गया और मैंने माँ को गुस्से में कह दिया कि आप मेरी कोई बात सुनती ही नहीं हो और ना ही आप मेरी कोई बात मानती ही हो। मुझे भी अब आपसे कोई बात नहीं करनी है। उस दिन के बाद वह मुझे कहने लगी कि ऐसी कोई बात नहीं है और जल्दी से मेरी शादी करना चाहती हैं। मैं तो उनकी आवाज सुनकर चौंक गया था कि कभी उन्होंने मेरी शादी का जिक्र तक नहीं किया था और अब वह मेरी शादी करने की बात कर रही हैं। आज से पहले उन्हें कभी मेरी शादी का कोई ख्याल नहीं रहा था, लेकिन अब उन्हें क्यों अचानक से मेरी शादी का ख्याल आ गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। माँ की सारी बातें मेरी समझ से बाहर थी। अचानक मेरी शादी क्यों करना चाहती हैं? एक दिन मेरी बड़ी बहन घर आई थी। मैं चाय पी रहा था और मेरी माँ मेरी बड़ी बहन के साथ बात कर रही थी। उसे बता रही थी कि उन्हें जैसी लड़की ढूंढनी थी उन्होंने ढूंढ ली है। अब बस दुआ करना कि लड़की के घर वाले मान जाए। मुझे लगा पता नहीं किसके बारे में बात हो रही है, किसकी शादी की बात हो रही है। समझ नहीं आ रहा था कि माँ किसी लड़की की बात कर रही है। माँ ने बात कर ली। तब मैंने उनसे पूछा कि आखिर किसके रिश्ते की बात हो रही थी। माँ ने मुझे बताया कि उनकी दोस्त की बेटी है जो बहुत ही सुंदर है, उसी के साथ रिश्ते की बात हो रही थी, वह भी मेरे लिए। मैं चौंक गया। उस रिश्ते की बात तो पहले भी चली थी, लेकिन माँ को तो हवा और लड़कियां देखने की फुर्सत ही नहीं थी। वह तो बस एक ही लड़की के पीछे पड़ गई थी। हजारों लड़कियां थी, मगर माँ को वही एक लड़की चाहिए थी और माँ उसी के साथ मेरी शादी करना चाहती थी। एक दिन मेरी बहन से बात हुई। मैंने उससे कहा कि मुझे भी फोटो लड़की की दिखाओ जो माँ ने पसंद की है और उसी के साथ मेरी शादी करना चाहती है। आखिर मैं भी तो देखूं वो लड़की है कौन। उसके सिवा माँ को कोई दूसरी लड़की पसंद ही नहीं आती। मेरी बहन कहने लगी, माँ हमें सख्ती से मना किया है कि तुमको वह लड़की नहीं दिखानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं हैरत से कहा, क्यों? शादी से पहले तो मैं एक बार लड़की को देखूंगा। यह माँ की कैसी जिद है? क्या मैं लड़की को भी नहीं देख सकता? अपनी बहन की बात सुनकर मुझे हैरानी हो रही थी। वह मुझे सख्ती से मना कर रही थी कि कुछ भी हो जाए लड़की नहीं दिखा सकती है। आखिर यह क्या बात हुई थी? मेरी जिसके साथ शादी होनी है उसे देख भी नहीं सकता। यह बात बहुत अजीब थी। मुझे इस बात का मतलब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। मैं कोई पागल था जो बिना अच्छी लड़की से शादी कर लेता? रात का वक्त था। मैं कमरे में बैठा हुआ था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आखिर मैं उठा और मैं माँ के कमरे में चला गया। वहां मुझे देखकर कहने लगी, क्या तुम परेशान लग रहे हो? माँ के पास आकर बैठ गया और मैंने माँ को कहा, मुझे बताइए आप मेरी शादी किसके साथ कर रही हैं? मुझे उस लड़की को देखना है। माँ मुझे देखकर कहने लगी, क्या हो गया है? अचानक से तुम्हें मैं बस एक बार कह दिया ना कि जिस लड़की के साथ मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ तुम उसे नहीं देख सकते। मैं माँ से कहा, क्यों नहीं देख सकता? कोई तो वजह होगी। लेकिन माँ ने मुझे कहा कि वह मुझे किसी भी कीमत पर नहीं दिखाएंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि माँ को क्या कहूँ। मैं अपने कमरे में आ गया और सोचा, चलो जब शादी होगी तभी मैं उस लड़की को देख लूंगा कि आखिर मेरी माँ ने मेरे लिए कौन सी फूल की परी पसंद की है जो उन्होंने मुझे दिखाई भी नहीं दी और उसी से मेरी शादी भी करवाने वाली है। माँ मेरी शादी की तैयारी कर रही थी। माँ को ना जाने अब अचानक से मेरी शादी की क्या जल्दी थी। धीरे धीरे मेरी शादी का वक्त आ गया और आज मेरी हल्दी की रस्म थी, लेकिन माँ मेरी शादी में
कुछ खास खुश नजर नहीं आ रही थी। वह मुझे परेशान सी लग रही थी। मैंने माँ से पूछा भी कि आपको क्या हुआ है, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया कि उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। जब फंक्शन खत्म हुआ तो मैं कमरे में आ गया। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरा दम घुट रहा है। मुझे ना जाने क्या हो रहा था। मैंने पानी पिया मगर फिर भी ना जाने क्या हो रहा था। माँ के कमरे में गया। मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। मैं बहुत मुश्किल से माँ के कमरे तक गया। वह मुझे देखकर हैरान हो गई थी और कहने लगी, क्या हुआ, क्यों परेशान हो? तो मैंने माँ को कहा, मुझे ना जाने क्या हो रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वह मुझे परेशानी से पूछने लगी, क्या हुआ है, कुछ तो बताओ। मैं वहीं पर माँ के पास बैठ गया और गहरी सांस लेने लग गया। माँ मुझे कहने लगी, परेशान मत हो बेटा, कुछ नहीं होगा। माँ अलमारी से मुझे कुछ बोतल निकाल कर दी और कहने लगी, यह पी लो। मैं माँ से पूछा, किसने दिया है आपको, ये कहाँ से आया? तांत्रिक बाबा ने दिया है। माँ की बात सुनकर मैं गुस्से में कहा, मुझे नहीं पीना। जब आप जानती हैं मुझे इन सब पर बातों पर यकीन नहीं तो मैं क्यों पीऊं? तो फिर माँ मुझे कहने लगी, एक बार पी लो, कुछ नहीं होगा। माँ की बात सुनकर मैं पानी पी लिया और माँ ने मुझे मेरे कमरे में भेज दिया। मैं कमरे में आ गया और वहां पर आकर लेट गया। अब मुझे कुछ सुकून मिल रहा था और मैं सो गया। फिर पूरी रात में आराम से सोया और सुबह के वक्त ही मेरी आंख खुली। आज मेरी बारात थी और मेरा मूड भी काफी फ्रेश सा लग रहा था। पहले तो मुझे थोड़ी कमजोरी सी लग रही थी, लेकिन बाद में सब ठीक हो गया। जब मैं किसी काम से माँ के कमरे में गया तो माँ काम पर बैठी थी। वह मुझे कुछ परेशान सी लग रही थी, लेकिन मैं उनसे कुछ नहीं पूछा और वापस अपने कमरे में आ गया। थोड़ी देर बाद माँ ना जाने किधर जा रही थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। जब मैं उनसे पूछा, आप कहाँ गई थी, तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। लेकिन ना जाने क्यों मैं अभी तक उस लड़की को नहीं देखा था और कमरे में जाने का मेरा दिल भी नहीं कर रहा था। आखिर जाना तो था ही। थोड़ी देर बाद मैं कमरे में गया। सामने ही आते हिम्मत करके उसका घूंघट उठा ही लिया, लेकिन जब मैं उसको देखा तो देखता ही रह गया और बहुत ही खूबसूरत थी। मैं उसके चेहरे से नजर हटा पा रहा था। वह भी मेरी तरफ से ही देख रही थी, जैसे वह मुझे देखकर कुछ कहेगी। फिर उसने मुझसे कहा कि मैं आपको पहले भी कहीं देखा है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मैं तो आपको पहली बार देख रहा हूँ, पहले कभी नहीं देखा था। मेरी यह बात सुनकर वह मुस्कुराने लगी। मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। उसके बात करने का अंदाज भी बहुत अच्छा था और उसकी आवाज भी बहुत मीठी थी। अगले दिन माँ ने मुझसे कहा, लड़की अच्छी लगी तुम्हें? माँ की बात सुनकर मैंने शर्माते हुए कहा, हाँ। कुछ दिन बाद मैंने अपने पत्नी में एक अजीब सी बात महसूस की। वह रात के वक्त कमरे में बेचैन हो जाती थी, जैसे उसका दिल बाहर जाने को करता था। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या हो जाता है। कभी कभी तो मुझसे कहती कि मेरा दिल घबरा रहा है, मैं बाहर जा रही हूँ, और वह छत पर चली जाती थी और मैं कमरे में अकेला बैठा रहता था कि अचानक से मुझे उसकी चीख सुनाई दी और मैं घबरा गया। मैं एकदम से उठा और कमरे से बाहर गया। वह मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। मैं सोच में पड़ गया कि न जाने उसकी आवाज कहाँ से आई है। छत की तरफ गया था। मुझे हैरत हुई, वहां पर वह बेहोश हुई पड़ी थी। मैंने उसको उठाने की कोशिश की, उसके चेहरे पर पानी की छींटे मारे और उसे गोद में उठाकर अपने कमरे में ले आया और जल्दी से माँ को बुलाया। उसे देखकर माँ बहुत परेशान हो गई, लेकिन मुझसे कहने लगी, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस तुम उसे ऐसे ही छोड़ दो, सुबह तक खुद होश में आ जाएगी। मैं हैरत से माँ की तरफ देखकर कहा,
क्या हो गया है? आपको मैं ऐसे ही छोड़ दूं? मैं इस अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। लेकिन माँ ने मुझे लेकर जाने से मना कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि माँ क्यों मना कर रही है। माँ के ने इतना मना करने पर मैंने उनकी बात मान ली और कमरे में बैठा रहा। माँ वहां से चली गई। मैं अपनी पत्नी के पास बैठ गया और उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। मेरे दिल में कुछ हो रहा था। ना जाने क्यों उस लड़की हालत अजीब सी हो गई थी। उसके चेहरे का रंग भी उड़ा हुआ था। काफी टाइम में वहीं पर बैठा रहा। अब मुझे नींद आने लग गई, लेकिन मैंने सोना नहीं चाहा था, बस उसे ही देख रहा था। काफी टाइम बाद उसने धीरे से आंखें खोली। मैं उसके पास बैठा हुआ था। वह मेरी तरफ देखने लग गई, जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रही हो। मैं उसका हाथ पकड़कर उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? और मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी। कुछ बोल नहीं पा रही थी और मैं उसी को देख रहा था। अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उससे पूछा क्या हुआ है? ऐसे रो क्यों रही हो? वह मुझे कहने लगी मुझे क्या हुआ था। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा वह तो तुम ही बता सकती हो कि तुम्हें क्या हुआ था। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो तुम मुझे बता देती, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता। लेकिन तुम तो छत पर चली गई। मुझे तुम्हारे चीखने की आवाज आई, तब मैं दौड़ता हुआ तुम्हारे पास चला गया। वह कहने लगी मैं नहीं जानती कि मुझे क्या हुआ था। मैं उसके चेहरे की तरफ देखने लगा, जहां बहुत परेशानी छाई हुई थी। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब उसके साथ क्या हो रहा है। और मुझे कहने लगी वह अपनी माँ के घर जाना चाहती है। तो मैंने कहा चली जाओ, लेकिन माँ ने मना कर दिया। कहने लगी पहले अपनी तबीयत तो ठीक कर लो। उसने मुझसे कहा आपकी माँ ने मुझे मना कर दिया है कि मैं कहीं नहीं जा सकती। उसकी आवाज सुनकर मैं सोच में पड़ गया था कि आखिर माँ ने उसको जाने से क्यों मना कर दिया। आज जब मैं ऑफिस से घर आया तो मेरी पत्नी घर का काम करने में बिजी थी। मैंने उसके बारे में माँ से पूछा कि वह कैसी है और घर में उसका सब लोगों के साथ व्यवहार कैसा है। माँ ने कहा ठीक है, सबके साथ व्यवहार भी अच्छा है। माँ ने कभी भी मुझे इसकी शिकायत नहीं लगाई थी। वह मुझे उसके बारे में कोई बात भी नहीं करती थी। वह कैसी है और घर में सारा दिन क्या करती है। मैंने सोचा चलो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। लेकिन जब भी मैं काम करके घर आता था तो मेरी पत्नी मुझे देखकर बहुत खुश हो जाती थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी गैर मौजूदगी में वह परेशान सी रहती है। मैंने एक दिन माँ से पूछा माँ आप और मेरी पत्नी में कोई बात हुई है? काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ आप दोनों एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर रही हो। माँ ने मुझे हैरत से देखा और कहने लगी क्या हो गया है? तुम्हें ऐसा सवाल क्यों कर रहे हो? वह मेरी बेटी की तरह है, मैं क्यों उससे कुछ कहूंगी? और वैसे भी वह भी मुझे कुछ नहीं कहती है। अपनी माँ समझती है। मुझे तुम बड़े अजीब सवाल कर रहे हो। मैंने कहा माँ मेरा मतलब यह नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। ऐसा लग रहा है कि आप भी परेशान हो और वह भी परेशान है। माँ ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी पत्नी तो बहुत अच्छी है, उसका ख्याल रखा करो। वह जिंदगी में तुम्हारा बहुत साथ देगी। बहुत अजीब बातें कर रही थी। मुझसे कह रही थी कि उसका ख्याल रखो, वही तुम्हें संभालेगी और तुम्हारा ख्याल भी रखेगी। लोगों की बातों में मत आना। मैं तुम्हारे लिए अच्छी पत्नी ढूंढी है। मुझे समझ नहीं आता कि वह ऐसी बातें क्यों करती हैं। समझ तो मुझे उस दिन आई जिस दिन माँ का देहांत हो गया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि माँ मुझे छोड़कर चली गई। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। मेरी बहन भी बहुत रो रही थी। वक्त गुजरने के साथ साथ सब अपने अपने घर चले गए, लेकिन मेरी नजरें माँ को हमेशा घर में ढूंढती थी। वह जिस दिन तरह से मुझ पर गुस्सा किया करती थी और प्यार किया करती थी, मेरी फिक्र किया करती थी, शायद ऐसी फिक्र और ऐसा प्यार मुझे कोई नहीं दे सकता था जैसा माँ करती थी।
माँ के बिना मुझे घर काटने खाने को दौड़ता था। मैं घर में माँ को ढूंढता, लेकिन वह मुझे कहीं नजर नहीं आती। जब कुछ दिनों बाद मैं माँ के गम से कुछ संभल पाया, तो मुझे पता चला कि मुझे ज्यादा दुख तो मेरी पत्नी को ही है। मेरी माँ के मरने के बाद मेरी पत्नी पता नहीं किस ख्यालों में खोई हुई रहती थी। मैं जब भी उसे पुकारता, वह न जाने कहाँ खोई हुई होती थी। आज भी वह कामों में इस कदर बिजी थी कि मैं उसे बहुत देर तक आवाज दे रहा था, लेकिन वह मेरी आवाज नहीं सुन रही थी। मैं उसके करीब गया और उसके कंधे पर हाथ रखा, तो वह एकदम से डर गई और मेरी तरफ देखने लग गई। मैंने उससे पूछा, इतना क्यों डर रही हो? क्या हुआ है? मैं कोई भूत नहीं हूँ। वह अपने नजरों से गौर से देखने लग गई। मैंने उससे पूछा, क्या हो गया है? तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मैं ही, कोई और नहीं। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, वह आपकी माँ ने और यह कहकर वह चुप हो गई। मैं हैरत से कहा, क्या हुआ मेरी माँ को? मैं जब गुस्से में पूछा तो मेरी तरफ देखकर सर हिलाने लग गई। ना जाने उसे क्या हुआ था। मैंने उससे कहा, मुझे खाना दो। मेरी बात सुनकर उसने फिर से सर हिला दिया। मुझे तो उसकी कहानी समझ में नहीं आ रही थी। पता नहीं वो क्या कहना चाहती थी। मुझे तो कुछ बताती नहीं थी और मैं पूछता तो भी वह खुद ही में खोई रहती थी। कुछ दिन गुजर गए तो मुझे पता चला मेरी पत्नी माँ बनने वाली है। उस वक्त मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। खुश तो वह भी बहुत थी, लेकिन थोड़ी डरी हुई लग रही थी। रात के वक्त मेरी आंखें खुली तो मेरी पत्नी मेरे कमरे में मौजूद नहीं थी। मैं इधर उधर देखने लगा, ना जाने वह कहाँ चली गई थी। मैं उठकर कमरे से बाहर आया तो वह आंगन में बैठी हुई थी। मुझे हैरत हो रही थी, वह ऐसे आंगन में क्यों बैठी हुई थी। जब मैं उसके पास जाकर बैठा तो ऐसा लग रहा था जैसे वह कहीं से चलकर आ रही हो। उसकी सांसें फूल रही थी, उसके चेहरे पे पसीना था। मुझे हैरत हो रही थी, वह इतनी रात को कहाँ गई थी। उसने एक चादर भी ओढ़ रखी थी। मैंने उससे पूछा, तुम कहाँ गई थी? तुम्हारी सांसें क्यों फूल रही है? वह मुझे देखकर कहने लगी, मैं तो कहीं भी नहीं गई थी। मैंने कहा, फिर यह सब क्या हो रहा है? तुमने यह सफेद चादर क्यों ओढ़ रखी है और तुम्हारी सांस में क्यों फूल रही है कि तुम कहीं हुई थी? वह कहने लगी, नहीं, मैं कहीं नहीं गई थी। मुझे कहाँ जाना, मैं कहीं भी नहीं गई थी। बस ऐसे ही कमरे से बाहर आकर बैठ गई थी। कमरे में मेरा दम घुट रहा था और दिल भी घबरा रहा था और अभी सर्दी लगी रही है, इसी वजह से मैंने ये चादर ओढ़ रखी है। लेकिन इतनी गर्मी में भी ठंडी क्यों लग रही थी? यह बात मुझे बहुत अजीब लग रही थी। मैं उसे कमरे में लेकर आ गया, उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसके हाथ में बिल्कुल ठंडे पड़े थे। मैंने उसको पानी दिया, वह पानी पीकर सो गई। मैं कमरे से बाहर आया और उसके बारे में सोचने लगा। उसके बात अजीब हो गई थी। मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। मैं उस पर गुस्सा भी नहीं करना चाहता था। कुछ देर बाद जब मेरे कमरे में गया तो मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि वह अपने ऊपर पानी डाल रही थी। गुस्से में यह कहा कि क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? वह अपने ऊपर ठंडा पानी न जाने क्यों डाल रही थी। तो कहने लगी कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, इसीलिए मैं पानी डाल रही हूँ। मैं उसे पानी डालने से मना किया, लेकिन वह तो अपने ऊपर पानी लगातार ही डाले जा रही थी। मैंने गुस्से से कहा, रुक जाओ पागल लड़की, यह क्या पागलपन है? उसने सारा पानी अपने ऊपर डाल दिया। मैं तो कमरे से बुरा हाल होता देख रहा था। वह गहरी सांस लेने लग गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसका क्या करूं। मैं उसकी बाजू पकड़कर दूसरे कमरे में ले गया और उसे कहा, बैठो, यहाँ बैठकर आराम करो। इतनी रात को ना जाने क्या पागलपन तुम्हें समझ आ रहा है। मैं एकदम से बुलाया तो डर गई और अचानक से कुर्सी पर बैठ गई। मुझे हैरत हुई, मैं इतनी ऊंची आवाज में भी उससे नहीं बुलाया था कि वह इतना डर गई। मैंने कहा, तुम ठीक तो हो? नहीं, मैं कहने लगी, मुझे नहीं लगता हूँ
मैं अपनी गलत हूँ, मुझे उसकी बात समझ नहीं आ रही थी। मैं बहुत गलत हूँ, मुझे उसकी बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वह क्या कहना चाहती है। खैर मैं ऑफिस चला गया और काम में इतना बिजी हो गया था कि मुझे किसी चीज की खबर नहीं रही। शाम को मैं घर आया तो देखा मेरी पत्नी गहरी नींद में सोई हुई थी। फिर वह काफी समय बाद उठी, मुझे देखकर हैरान हो गई और कहने लगी, आप इतनी जल्दी कैसे घर आ गए? मुझे बता तो देते कि जल्दी आ जाएंगे। आज मैं इसकी बातें सुन रहा था। मुझे उसकी ऐसी भोली भाली बातें सुनकर उस पर बहुत प्यार आ रहा था, पर मैंने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। बस मन कर रहा था कि उसको देखा ही जाऊं। मैं उससे कहा, बस करो, तुम कितना बोलती हो। उसने कहा, आप मेरी बातों का जवाब नहीं दे रहे थे, इसीलिए मैं बोले जा रही थी कि किसी बात को तो जवाब शायद आप दे दोगे। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। मुझे उसका बोलना बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन आज की रात फिर उसने वही किया जैसा वह रात करती थी। ठंडा पानी अपने ऊपर डालने लग गई और कहने लगी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मैं हैरत से उसकी तरफ देखकर कहा, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। और मुझे कहने लगी, नहीं, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। मैं उसकी तरफ देखकर कहा, क्या हो गया? तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो डॉक्टर बताएगा कि आखिर तुम्हारी तबीयत क्यों ठीक नहीं रहती और तुम्हें इतनी गर्मी क्यों लगती है। लेकिन वह तो जाने के लिए तैयार ही नहीं थी, बहुत घबरा रही थी। मैं उसे बाहर से कमरे में लेकर आया। उसकी हालत बहुत बुरी हो रही थी। मुझे तो डर भी लग रहा था, उसकी हरकत की वजह से कहीं बच्चों को नुकसान न पहुंच जाता। मैं फिर भी उसे दोबारा कहा कि चलो डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। वह एकदम से गुस्से में कहने लगी, बस मैं एक बार कह दिया ना कि मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है, फिर क्यों आप बार बार जिद कर रहे हो? उसने तो गुस्से में मना कर दिया, लेकिन मैं बहुत परेशान हो गया। मैं घर से बाहर निकला और मोहल्ले की एक दाई के पास गया और उससे ले आया। उस दाई को देखकर भी परेशान हो गई और उसे कहने लगी कि उसे कह दो कि मुझे हाथ भी ना लगे। मैं फिर दाई को कहा, मेरी पत्नी को देखिए क्या हुआ है। वह चेक करने लगी, मगर मेरी पत्नी बहुत घबरा रही थी। दाई ने मेरी बात को बहुत ही अजीब गरीब नजरों से देखा और मुझे कहने लगी, तुम अपनी पत्नी को तलाक दे दो। मैं उसे दाई की बातें सुनकर गुस्से में आ गया। उस दाई की बातें सुनकर मेरी पत्नी भी घबरा गई, एकदम से आंखें की फटी रह गई। वह कहने लगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यार, तुम कैसी बातें कर रही हो? और घबराकर खूब रोने लगी। मैंने अपनी पत्नी को चुप कराया और उस दाई की बात सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने गुस्से से कहा कि आप जाइए यहाँ से, आज के बाद इस घर में मत आना। मैं गुस्से में दाई को भेज दिया और उसे बहुत सारी बातें भी सुनाई। मेरी पत्नी उस दिन मेरे साथ चिपक गई और रोती हुई मुझे कहने लगी, आप कभी भी मुझे मत छोड़ना। हैरत से उसकी तरफ देख रहा था, वह बुरी तरह से कांप रही थी। मैंने उसे कहा, कुछ नहीं होगा, मैं पास हूँ ना तुम्हारे, मैं भला ही तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं उसके आंसू साफ किया। न जाने वह इतनी डर गई थी कि उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने प्यार से उसे कहा, कुछ नहीं हुआ, मैं तुम्हारे पास हूँ। आज के बाद किसी भी दाई को घर लेकर नहीं आऊंगा। अब वह मुझे कुछ ठीक लग रही थी। उसे तो मैं सुकून दिया था, लेकिन मुझे खुद बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। उस दाई के इस तरह से कहना, आखिर वह कहना क्या चाहती थी? उसका क्या मतलब था? उसने ऐसा भी क्या देखा मेरी पत्नी में जो ऐसी बात कही? उसकी बात सुनकर मुझे वह अब परेशानी होने लग गई थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं और क्या ना करूं। मैं कभी अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास ले जाने को क्यों कहता हूँ तो उस पर भी वह मुझसे गुस्सा करती रहती है। उसे कहीं भी नहीं जाने, लेकिन न जाने क्यों वह कहीं भी नहीं जाना चाह रही थी। कोई तो वजह थी जो किसी डॉक्टर के पास भी नहीं जा रही थी।
आज रात को वह फिर से वही काम कर रही थी। मैंने पानी को गौर से देखा तो उसमें सफेद कलर का बाल था। मैं गहरी सांस ली और उसे कहा, मेरी तरफ देखो और बताओ तुम्हारा दिमाग में क्या चल रहा है। मैंने गुस्से से कहा। उसने एकदम से मेरा बाजू पकड़ लिया और रोने लग गई। मैंने गुस्से में कहा, मुझे बताओ। वह कहने लगी, आपकी माँ ने मना किया था। मैंने हरकत से कहा, क्या मतलब? क्या मना किया था? माँ तो अब इस दुनिया से चली गई है। वह मुझसे कहने लगी, मैं सब बताती हूँ। जैसे आप हो वैसे ही मैं हूँ। हैरत कहाँ, क्या मतलब है? कुछ तो नहीं समझा। मैं कैसा हूँ? वह मुझे कहने लगी, आप एक तांत्रिक का इलाज करने के बाद पैदा हुए थे। मैं भी उन्हीं के इलाज से पैदा हुई थी। आपकी माँ उस तांत्रिक के पास जाकर अपना लिहाजा करवाया करती थी। आप भी अक्सर रातों में ऐसे ही डरा करते थे जैसे मैं डरती हूँ। उसे तांत्रिक बाबा ने कहा था कि आपकी माँ को आप जैसी लड़की ही आपकी शादी करनी होगी और यही वजह थी जो आपकी माँ ने आपकी शादी मुझसे करवाई। शादी से पहले जैसे आपकी तबीयत खराब रहती थी वैसे ही तबीयत मेरी भी खराब रहती है। हम दोनों की हालत एक जैसी ही है। जब हमारी शादी हुई थी तब आपकी माँ ने मुझसे कहा था कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, कोई भी अच्छी खराब या बुरी हो, उस तांत्रिक के पास जरूर जाना। उस बाबा ने मुझसे कहा था कि अगर तुम किसी दाई या डॉक्टर के पास जाओगे तो वह तुम्हें गलत ही समझेंगे। इस वजह से 9 महीने से पहले किसी के पास मत जाना। मैंने अपनी पत्नी की बातें सुनी और गहरी सांस भरी। अब मुझे माँ की बात और उसकी रवैया समझ आ रहा था कि वह मुझसे क्यों उस बोतल का पानी पिलाती करती थी। मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि वह पानी भी उन्होंने ही उसको डालने के लिए कहा था। यह बताते हुए बहुत रोने लग गई थी। मैंने उसे अपनी सीने से लगा लिया और कहा, चलो अब सब कुछ तो बता दिया है ना, अब कभी तुम पर शक नहीं करूंगा। उसके बाद में उसका बहुत ख्याल रखता था। फिर हमारे घर बहुत प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया और हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।